श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? आज बड़ा ही पवित्र पावन शुभ संयोग बना हुआ है, जिस शुभ संयोग में एक विशेष ही तिथि हम सभी के लिए प्राप्त हुई है, जो कि इस वैशाख मास के माधव मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि। एकादशी की तिथि और वह भी शनिवार के दिन पड़ जाना अपने आप में एक दुर्लभ संयोग से कम नहीं, क्योंकि माधव मास भगवान श्री हरि नारायण को प्रसन्न करने के लिए, और साथ ही साथ जो है इस माधव मास में एकादशी की तिथि भगवान श्री हरि नारायण को भी बहुत ही प्रिय है। और माधव मास ऐसा विशेष माह है, सभी महीनों की तुलना में इस महीने की तुलना हर महीनों की अपेक्षा विशेष ही अधिक है, क्योंकि यही वह माह है जिस माह में दान, स्नान, नाम कीर्तन आदि का विशेष ही फल हम सभी को प्राप्त होता है, क्योंकि माधव मास भगवान श्री हरि नारायण को बहुत ही प्रिय है। तो हम सभी लोग इस माधव मास में यदि पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से बताए गए कुछ भी उपाय यदि कर लेते हैं, तो निश्चित है कि प्रभु महादेव की कृपा के साथ साथ प्रभु हरि नारायण विष्णु की कृपा, भगवान माधव की कृपा हम सभी के परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहती है। एकादशी के तिथि के दिन यदि आप जितना हो सके नाम जप और भगवान नाम चर्चा अवश्य सुने और करें। जितना हो सके आप गलत संगति के लोगों से दूरी बनाएं। जो लोग पहुंचते ही किसी दूसरे की निंदा करने लगे, उनसे आप एकादशी के तिथि के दिन जरूर दूरी बनाएं, क्योंकि साधारण नहीं है एकादशी की तिथि। हम सभी का ऐसा परम सौभाग्य हम सभी को मिला है, जो कि माधव मास की कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी, यह एकादशी जो है समस्त पापों को नष्ट करने वाली, सुख समृद्धि वैभव देने वाली, और साथ ही साथ इस एकादशी की महिमा जितनी ही कही जाए उतनी ही कम है। तो आज हम सभी लोग पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से बताए गए विशेष उपाय को जरूर समझेंगे। एकादशी की तिथि है और साथ ही साथ शनिवार का भी दिन है, तो ऐसे में शाम के समय, रात्रि में, प्रदोष काल में एक दीपक जरूर लगाना, क्योंकि एकादशी की तिथि है तो आप दीप जलाना बिल्कुल भी ना भूलना। यदि आप एक दीपक लगा रहे हैं तो निश्चित है भगवान माधव की कृपा के साथ साथ भगवान महादेव की कृपा और भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की कृपा आप सभी पर, माता लक्ष्मी के साथ आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। यदि आपकी कुंडली में जो है शनि दोष है तो काजल की डिब्बी का उपाय करना है। यदि आपको जिंदगी में, आपके जीवन में ऐसा लग रहा है कि हम धक्के ही धक्के खा रहे हैं, हम जो है उन्नति के बजाय अवनति ही कर रहे हैं, अर्थात हम उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, तो एक बार मिट्टी के पात्र का जल प्रभु महादेव पर समर्पित करके देखना, और शहद और तिल का इस माधव मास में दान करने का जितना महत्व बताया गया है, जो है उतना अन्य चीजों का नहीं। इसलिए माधव मास में शहद और तिल का विशेष दान आप जरूर करें। साथ ही साथ भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए काले तिल का प्रयोग करेंगे, और शहद का भी प्रयोग हम सभी लोग आज इन उपायों की चर्चा करने वाले हैं। निश्चित है यदि शनि दोष आपकी कुंडली में है तो शनि कृपा में बदलेगा, यदि पितृ दोष है तो वह भी पितृ कृपा में जरूर बदलेगा, क्योंकि साधारण नहीं है
माधव मास की वरुथनी एकादशी। तो आज हम सभी लोग एक एक उपाय सुनते जाते हैं और समझते जाते हैं। सबसे पहले प्रकार से आपको एक दीपक तैयार करना है। आटे का हो, आटे का, यदि मिट्टी का दीपक हो तो अति उत्तम है। यदि नहीं भी है किसी कारणवश तो आप एक आटे का दीपक बनाएं और उसमें आप, शनिवार का दिन है, आप तिल का या फिर तिल का और सरसों का तेल अवश्य डाल दें। और इस दीपक को आपको प्रदोष काल में या फिर रात्रि के समय ले जाकर पहुंच जाना है। कहां पर? किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे, क्योंकि शनिवार के दिन जो भी व्यक्ति पीपल वृक्ष की जड़ में दीप दान करता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वृक्षों में मैं पीपल हूं। गीता में वृक्ष भगवान नारायण का ही स्वरूप है पीपल वृक्ष। और यदि जहां पर नारायण रहते हैं वहां पर माता लक्ष्मी का निवास सदा सर्वदा रहता है। तो जो भी व्यक्ति शनिवार के दिन पीपल की जड़ में दीपदान करते हैं वह मानो लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर लेते हैं। और भगवान श्री हरि नारायण पीपल के वृक्ष में यदि आप जल जो है जल भी समर्पित कर सकते हैं। और आप जब दीपक प्रज्वलित करने जाएं तो एक दीपक में काले तिल अवश्य प्रज्वलित करना, इससे शनि दोष दूर होता है। साथ ही साथ काले तिल जो है भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को और शनिदेव को बहुत ही प्रिय है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। यदि आपके घर में किसी ज्योतिषी ने आपको बता दिया है कि आपके घर के किसी भी सदस्य की कुंडली में शनि दोष है, अर्थात वह जिस भी कार्य क्षेत्र में हाथ लगाते हैं उन्हें असफलता ही असफलता मिल रही है, बहुत से प्रयास कर लिए, बहुत से प्रयत्न कर लिए, तो एक बार पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से काशी विश्वनाथ का नाम लेकर काजल की डिब्बी वाला उपाय जरूर करना। आपको इस प्रकार से एक काजल की डिब्बी लेना है। 5 से 10 रुपए की आसानी से आपको मिल जाएगी। किसी भी कॉस्मेटिक की दुकान पर आप जाकर ले लें। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके घर के सदस्य की कुंडली में काशी जो है शनि दोष है, भगवान शनिदेव कृपा नहीं कर रहे हैं, तो आपको एक काजल की डिब्बी लेना है। और जो भी व्यक्ति जो है ऐसा लग रहा है कि शनि दोष है तो आपको उस काजल की डिब्बी को, मान लीजिए आपके घर का यह सदस्य है, 21 बार उतारा करना है। कितनी? 21 बार उतारा करके काशी विश्वनाथ का नाम लेकर किसी भी वृक्ष के नीचे, आप चाहो तो पीपल वृक्ष के नीचे भी जाकर एक छोटा सा गड्ढा खोदकर, छोटा सा आप जो है खड्डा आप यहाँ पर खोदकर उसे काशी विश्वनाथ का नाम लेकर दबा दीजिए। निश्चित है एक बार ही करने से भगवान शनिदेव कृपा करते हैं और भगवान काशी विश्वनाथ वह तो सभी के नाथ हैं, वह तो जरूर कृपा करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। देखिए इस माधव मास में जो है आपको मिट्टी के पात्र में जो है पात्र में जल रखना है। और इस मिट्टी के पात्र से जो भी व्यक्ति जो है भगवान देवाधिदेव महादेव पर जल समर्पित करता है, यदि सोमवार के दिन या फिर किसी विशेष तिथि पर, एकादशी जैसी तिथि पर, या फिर जो है प्रदोष शिवरात्रि पर यदि जल समर्पित कर रहा है, जीवन में इतने दुख से वह व्यक्ति परेशान है, उन्नति नहीं कर पा रहा है, तरक्की की राह उसके लिए कठिन हो गई है, असंभव की राह हो गई है, तो एक बार पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि वैशाख मास में मिट्टी के पात्र से भगवान देवाधिदेव महादेव का अभिषेक मिट्टी के पात्र के जल से करना प्रारंभ कर दीजिए। निश्चित है आपको पलट कर देखने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप दलदल में गिर भी रहे हैं तो बाबा हमारा आपका हाथ जरूर पकड़ लेगा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। निश्चित है एक बार प्रैक्टिकल जरूर करें। और आप शहद का भी दान इस माधव मास में विशेष महत्व है। और साथ ही साथ आप काले तिल का दान अवश्य करें यदि शनि दोष है। यदि नहीं भी तो आप काले तिल से भगवान श्री हरि नारायण विष्णु का अभिषेक पूजन करें एकादशी के दिन। और साथ ही साथ शहद से भी उनका अभिषेक अवश्य करें और इसका दान जरूर करें। निश्चित है भगवान श्री हरि नारायण विष्णु आप पर कृपा जरूर करेंगे, आपके परिवार पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे
चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए।